रहे थे, तो राजा प्रसेनजीत ने उनको पूछा कि भगवान बुद्ध इस समय कहाँ पर है। तो भिक्षुओं ने कहा कि अभी ये गंधकुटी में है, आप वहाँ पर जाइए, थोड़ा सा दरवाजा खटखटाइए, भगवान तो आपको अंदर परमिशन देंगे। तो फिर ये सौम्यनारायण और प्रसेनजीत राजा वो गंधकुटी के पास, और प्रसेनजीत राजा ने अपना खुद राजमुकुट, उसके हाथ की तलवार नारायण के पास दे दिया और उसको कहा यहाँ पे तुम ठहरो। और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जैसा ही दरवाजा खटखटाया, भगवान बुद्ध ने वो द्वार खोला और प्रसेनजीत राजा अंदर गए। अंदर जाने के बाद तुरंत ही भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किए उन्होंने, और भगवान बुद्ध के चरण के चुंबन लिया, बहुत बार चुंबन लिया, सब तरफ से, दोनों पैर को, दोनों भी पांव को, और हाथ से भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने वो चरण को छुआ, चुंबन भी ले लिया। और बाद में भगवान बुद्ध को उन्होंने कहा कि मैं राजा प्रसेनजीत हूं। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि राजा प्रसेनजीत, इस मेरे शरीर में आपको क्या दिखता है कि जो तुम उसके मेरे पैर का भी चुंबन कर रहे हो, क्या कारण है। तो भगवान प्रसेनजीत राजा कहते हैं, हे भगवंत सम्यक संबुद्ध, आप में मुझे धम्म दर्शन मिलता है, धम्म दर्शन होता है। आप सम्यक संबुद्ध है, आपका संग यानी सुमार्ग पर, सन्मार्ग पर आरूढ़ है। तो दूसरा कारण उन्होंने और बताया राजा प्रसेनजीत ने, कुछ श्रमण है, ब्राह्मण है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अल्पकाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कोई 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कोई 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, केस बढ़ाते हैं, और पूरे आंख को राख लगाते हैं, और जो काम गुण है उनका आनंद भगवान बुद्ध आपके संग में, मुझे तो आपके जो भिक्षुगण हैं वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, बहुत ही आनंदित रहते हैं, बहुत ही मित्रता से रहते हैं। तो ये जो बात है, बाकी संस्था में, बाकी तरफ कहाँ भी ये बात मुझे दिखती नहीं है। इसीलिए आप में मुझे धम्म दर्शन होता है। आप सम्यक संबुद्ध है, आपका संग यानी सन्मार्ग पर आरूढ़ है, ऐसा राजा प्रसेनजीत कहते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि कोई श्रमण, भगवान प्रसेनजीत राजा कहते हैं कि एक राजा दूसरे राजा से झगड़ा करता है, एक लड़का उसके पिताजी से झगड़ा करता है, पिताजी उसके लड़के के साथ झगड़ा करता है, भाई भाई से झगड़ा करता है, बहन बहन से झगड़ा करता है। लेकिन भगवंत आपके संग में जो भी भिक्षु है वो बहुत ही आनंदित रहते हैं, यानी 4 ब्रह्म विहार की अवस्था में रहते हैं, मैत्री से रहते हैं, बहुत ही आनंदित रहते हैं, और उनके शरीर पर और चेहरे पर प्रकाशमान रहता है, प्रकाश रहता है, प्रकाशमान रहते हैं। और ऐसे भिक्षु इतने मैत्री से, इतने आनंद से रहते हैं
के जैसा, दूध और पानी के जैसा उनमें भाईचारा रहता है, बंधु भाव रहता है। तो ये जो बात है, इस संघ के अलावा बाकी कहाँ भी मुझे दिखने को नहीं मिलती है। और यह एक कारण है कि मुझे आप में, आपके संघ में धम्म दर्शन होता है। इसलिए मैंने आपके पांव का चुंबन लिया है, ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं। और उसके बाद राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि मैं एक उद्यान से दूसरे उद्यान में मैं भ्रमण करता हूं, और वहां पर कोई जो ब्राह्मण है, श्रमण ब्राह्मण, बहुत ही कृष्ण, बहुत ही लीन एंड थिन, और उनका जो सर है वो पीला पीला रंग उन्होंने लगाया रहता है, राख लगाई होती है, और उनकी तरफ लोगों को देखना, दर्शन करना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनके पास जाता हूं और उनको पूछता हूं, भाई आप इतने लीन एंड थिन क्यों हैं, क्या कारण है? तो वो बताते हैं, हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए है और हमें आनुवंशिक रोग है, और इसीलिए हम ऐसे दिखते हैं। तो राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध को कहते हैं, आपके संग में जो भी भिक्षु है वो बहुत ही प्रसन्न चित्त है, उनकी जो मुद्रा है बहुत ही आनंदित है और बहुत ही संतुष्ट है। और ऐसी जो बात है संग के अलावा मुझे कहां पर भी समाज में दिखती नहीं है, और इसीलिए मुझे आप में, आपके संग में धर्म दर्शन होता है। यह कारण है मैं आपको क्यों अपने दिल से भी ज्यादा चाहता हूं, अपने खुद से भी ज्यादा क्यों चाहता हूं, ये कारण है। ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं। राजा प्रसेनजीत कहते हैं, मैं क्षत्रिय राजा हूं, और मैं जब किसी को भी दंड देना चाहता हूं तो उसको दंड देता हूं। यदि किसी को फांसी देना योग्य है तो फांसी भी देता हूं। यदि किसी को हद्दपारी का गुनाह किया है किसी ने, तो उसको देश से हद्दपार भी करता हूं। लेकिन महाराज, लेकिन भगवंत, मैं जब दरबार में मीटिंग लेता हूं और उस वक्त कुछ लोग बाधाएं लाते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि अभी दरबार जारी है, आप कृपा करके शांत रहिए, आवाज मत कीजिए। ऐसा बोलने के बाद भी वो क्या करते हैं, और भी बाधाएं लाते हैं। लेकिन भगवंत, आपके संग में, यानी जब धम्मदेशना जारी रहती है तब इतनी नीरव शांतता रहती है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, कोई भी आवाज आता नहीं है, किसी की खांसी की भी आवाज नहीं आती है। राजा प्रसेनजीत कहते, भगवंत, मैं पहले एक अपनी धम्मदेशना में भाग लिया था, और उस वक्त एक भिक्षु, थोड़ा सा खांसी आ गई थी उसको, तो उसके नजदीक बैठने वाला भिक्षु ने उसके गुर्गे को दबाया और उसने कहा, बंधु शांत रहिए, भगवंत हमें धम्म देशना दे रहे हैं, आवाज मत कीजिए। तो ऐसी ये जो शांतता है, यानी सम्यक शांतता है, ऐसी शांति बाकी कहां पर भी मुझे दिखती नहीं है। आप दंड मार्गा का भी अवलंब नहीं करते हैं और मैत्री से बर्ताव करते हैं, तो भी इतनी नीरव शांतता आपके संग में है।
और यही कारण है भगवंत कि मुझे आप में धर्म दर्शन होता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही मेरे जिंदगी से भी ज्यादा आपको चाहता हूं। ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं। और आगे राजा प्रसेनजीत कहते हैं, जो क्षत्रिय पंडित होते हैं वो बहुत ही निपुण ऐसे शास्त्रार्थी रहते हैं। और वो क्या कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि जब अपने निगम में भगवान बुद्ध आएंगे तो उनको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना और उस प्रश्न का ऐसा ऐसा जवाब दिया तो उनके साथ विवाद करना, वाद विवाद करना। लेकिन राजा प्रसेनजीत कहते हैं, जब वह व्यक्ति जो पढ़ाए गए वाले हैं, वाद विवाद करो, वो जब भगवान बुद्ध के धम्म देशना सुनने को आते हैं और वहां आने के बाद धम्म देशना जब सुनते हैं तो भगवान बुद्ध को शरण जाते हैं, उनकी संग को शरण जाते हैं और भगवान बुद्ध का आजू शिष्य हमें आजू शिष्य बल्कि स्वीकार कीजिए, ऐसे भगवान बुद्ध को कहते हैं। तो वाद विवाद करना तो छोड़ दीजिए, वो प्रश्न भी भूल जाते हैं, ऐसे राजा प्रसेनजीत जी कहते हैं। तो ये जो बात है ऐसी, बाकी इधर कहां किसी भी जगह पे मुझे देखने को मिलती नहीं है। हे भगवंत, आप में मुझे धर्म दर्शन होता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही चाहता हूं, ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं। तो उसके बाद और राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि कोई तर्कनिष्ठ पंडित ब्राह्मण वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को और कहते हैं कि तुम ऐसा ऐसा प्रश्न भगवान बुद्ध को पूछो, उनके साथ वाद विवाद करो। लेकिन जब वो व्यक्ति भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनते हैं तो प्रश्न तो पूछते ही नहीं है, तो घर से बेघर होकर वो प्रवज्ञा लेते हैं, आजीवन प्रवज्ञा लेते हैं और प्रवज्ञा में एकांतवास में रह के प्रवज्ञा का जो फल है अनंत पद प्राप्त करते हैं। और वह व्यक्ति बाद में लोगों को कहते हैं, हम पहले श्रमण ब्राह्मण थे लेकिन हम अब्राह्मण थे, हमें ज्ञान न होते हुए भी हमें ज्ञानी है, ऐसा हम बोलते थे। लेकिन अभी हमें पता चला है कि प्रज्ञा क्या होती है, अनंत किसे कहते हैं, ये सही मायने में हमने जान लिया है। इसलिए वो प्रवज्ञा लेते हैं और भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में दाखिल होते हैं। तो यह जो बात है, राजा प्रसेनजीत जी कहते हैं, ऐसे कहां पर भी मुझे देखने को नहीं मिलती है, इसलिए आप में मुझे धर्म दर्शन होता है। आप सम्यक संबुद्ध हैं और आपका संग न्याय मार्ग पे आरूढ़ है, सन मार्ग पर आरूढ़ है। और उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे जो नौकर है ऋषिदत्त और पुराण नाम के, जब मैं युद्ध करने के लिए जा रहा था और जाते वक्त रात्र हो गई तो एक धर्मशाला में मुक्काम किया हमने। उस धर्मशाला में बहुत गर्दी थी और उसी वक्त मैंने ऐसा सोचा मन में, ये ऋषिदत्त और पुराण की टेस्ट लेना, परीक्षा लेना, ये कैसे बिहेवियर करते हैं, ऐसा मैंने मन में ठान लिया। तो उस रात ये ऋषिदत्त और पुराण, इनका मैं अन्नदाता हूं, इनका मैं जीवन दाता हूं, इनका मैं यश दाता हूं, तो कैसे बिहेवियर करते हैं ये देखने का मैंने मन में ठान ले लिया। तो रात में आधी रात तक उन्होंने धर्म देशना सुनी, वो दोनों ने, ऋषिदत्त और पुराण ने।
और आधी रात के बाद उन्होंने मन में सोच लिया कि भगवान किस दिशा में अभी वास्तव्य करते होंगे। तो भगवंत के उस दिशा की तरफ उन्होंने सर किया, उनका सर किया और मेरे तरफ पांव करके सो गए। तो राजा प्रसेनजीत कहते हैं, अद्भुत है बनते, मैं जिसका अन्नदाता हूं, मैं जिनका जीवन दाता हूं, जिनका यश दाता हूं, तो मेरे तरफ पांव करके वो सो गए। तो इसका मतलब यह है कि मेरे से भी ज्यादा सम्मान, मेरे से ही अद्भुत ऐसी क्वालिटी गुणधर्म आप में उनको दर्शन हुआ होगा, उन्होंने उसकी अनुभूति ली होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए भगवंत आप में मुझे धर्म दर्शन होता है। आप सम्यक संबुद्ध हैं, आपका संग सम्यक मार्ग पर आरूढ़ है, सन्मार्ग पर आरूढ़ है, न्याय मार्ग पर आरूढ़ है। और लास्ट में धम्म चेतना, ये जो राजा प्रसेनजीत कहते हैं भगवंत को, भगवान आप क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूं, आप 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूं, लेकिन आपका मैं ज्यादा सम्मान और सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि आप सम्यक सबुद्ध है, आपका संग सन्मार्ग पर आरूढ़ है और न्याय मार्ग पर आरूढ़ है। ऐसी 8 बातें, धम्म चेतना की 8 बातें राजा प्रसेनजीत ने भगवंत को कही और बाद में भगवंत को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अभी जाना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही बात आप कीजिए। तो राजा प्रसेनजीत ने 3 प्रदर्शना लगाई और उनके बाद वो चले गए। तो राजा प्रसेनजीत जाने के बाद भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि अभी राजा प्रसेनजीत ने धम्म चेतना के ऊपर धम्म देशना दी है, तो आप सबने सुनी होंगी। ये धम्म चेतना क्या है? बहुत ही परिशुद्ध है, बहुत ही शुद्ध है और धम्म चेतना अमूल्य है। और इस धम्म चेतना का आप स्वीकार कीजिए। बाद में सभी भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध का अभिनंदन किया और उसका फल भिक्षुओं को मिला, उनको अरहंत पद मिल गए। तो धम्म पद में ऐसा कहा है, यावत जीवंपी च बालो पंडित पाई रूपासती न धम्म विजानती दब्बी सुबरस सुपरस यथा। तो इस गाथा का भावार्थ है, अर्थ है कि एखादा मूर्ख व्यक्ति धम्म पंडित के साथ या तो भगवान बुद्ध के साथ पूरे जीवन भर भी रहा तो उसको धम्म का ज्ञान प्राप्त होता नहीं। कैसा होता नहीं? उन्होंने एक मिसाल दी है भगवान बुद्ध ने, जैसा कि सब्जी में वो स्पून रहता है, चम्मच रहता है, वो सब्जी का स्वाद नहीं ले सकता है कितना भी समय वो सब्जी में रहा तो। वैसा ही एखादा मूर्ख व्यक्ति पूरा जिंदगी भर भगवान बुद्ध के साथ रहा तो भी धम्म का आस्वाद नहीं ले सकता। तो ये जो बात है भगवान बुद्ध ने उदाई नाम के भिक्षु को कही है। ये उदाई भिक्षु रात के समय भगवान बुद्ध धम्म देशना देते थे और बाद में अपने गंधकुटी में जाते थे और जाने के बाद सब भिक्षु भी सोने के लिए जाते थे। तो ये धम्मादेशना धम्म आसन पर बैठता था और भगवान बुद्ध की इमिटेशन करता था। जो भी
कैसी कैसी उन्होंने धम्म देशना दी है वगैरह वगैरह बोलता था वो धम्मासन पर बैठ। तो उसी वक्त कुछ 4-5 लोग अंदर आ गए उस धम्म हॉल में। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति धम्मासन पर बैठा है भिक्षु। तो उनको लगा एक सम्यक संबुद्ध होंगे। तो उन्होंने उनको प्रश्न पूछे, क्या आप आर्य अष्टांगिक मार्ग जानते हैं? क्या आप 5 स्कंद जानते हैं? क्या आप 4 आर्य सत्य जानते हैं? क्या आप भवचक्र जानते हैं? तो इसमें का एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, उदाई ने। तो उनको लगा ये सम्यक संबुद्ध नहीं है। तो बाद में वो सम्यक संबुद्ध के पास गए वो 5 लोग, और उन्होंने कहा ये कैसा भिक्षु आपने यहाँ पे रखा है? वो धम्मासन पे बैठा है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो उसी वक्त भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही है, याव जीवम पिच बालो पंडित पाई उपासक न धम्म विजानती दब्बी सुबरस था। कि एखादा इंसान पूरे जीवन भर भी भगवान बुद्ध के साथ रहा, मूर्ख व्यक्ति भगवान बुद्ध के साथ रहा, तो धम्म का स्वाद नहीं ले सकता, धम्म का ज्ञान उसको नहीं हो सकता। कि जैसा कि एखादी सब्जी में वो स्पून रहता है, चम्मच रहता है, वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है, वैसी बात है। तो दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मोहंतु पिच वियू पंडित पाई उपासक। यानी एखादा व्यक्ती समजो क्षिपधम्म विजांती जिव्हा सुपरश येता। एखादा व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, थोड़ा समय भी भगवंत के पास रहता है तो पूरा धम्म जान लेता है। कैसा जीवा जो है, अपनी जीभ टंग कहते हैं, वो कौन सी भी सब्जी की टेस्ट 1 सेकंड में जान लेती है। वैसा है बुद्धिमान व्यक्ति धम्म के संपर्क में यदि रहा, भगवंत में संपर्क यदि रहा, तो जल्दी से जल्दी वो धम्म जान ले सकता है, धम्म की मालूमात हो सकता है उसको। यो च बुद्ध च धम्म च शरणगतो चत्तारो आर्य सत्यानि संपपया गच्छन्ति। जो भी इंसान बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाता है, वो 4 आर्य की तरफ प्रज्ञा से देखता है। ये भगवान बुद्ध ने अग्निदत्त नाम के एक पुरोहित को कहा है। ये जो अग्निदत्त है ना, राजा प्रसेनजीत के दरबार में पुरोहित था। उनके पहले पिताजी के भी दरबार में था, लेकिन जब प्रसेनजीत राजा हो गया तो उसने पुरोहित पद का राजीनामा दे दिया और धम्म प्रचार के लिए चला गया। और अग्निदत्त तो लोगों को कहता था कि शरण को, यानी वृक्ष की शरण जाओ, नदी को शरण जाओ, यज्ञ याग करो, मंदिर को शरण जाओ, तो आपको क्या होगा, परम सुख मिलेगा। ये ऐसा धम्म का प्रचार करता था। उसने अपनी पूरी संपत्ति बांट दी थी लोगों में, तो उसके 10,000 शिष्य उसको मिल गए थे। इतना ज्यादा उसका प्रचार चल रहा था। लेकिन वो भगवान बुद्ध का विरोध करता था, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई भी पुरोहित नहीं है, तो अपने सद्गुणों से वो ब्राह्मण हो सकता है। तो ये जो बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो एक बार वो श्रावस्ती के नजदीक उसका मुकाम था और भगवान बुद्ध ने महामोगलायन को कहा, आप जाकर अग्निदत्त से बातचीत करो, यदि समय मिल गया तो मैं भी वहां पर आऊंगा। तो दोपहर के बाद 2-3 बजे महामोगलायन उनके आश्रम में गए। अग्निदत्त के 10,000 शिष्य थे उसके। तो वहां जाने के बाद अग्निदत्त ने महामोगलायन ने कहा, मुझे भगवान बुद्ध ने आपकी तरफ भेजा है, आपके साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन उसने उसकी तरफ ख्याल भी नहीं दिया, बैठो बोल के भी नहीं बोला। ऐसी बात करते करते शाम का समय हो गया, रात्र हो रही थी। तो महामोगलायन ने उसको विनती की, आज मुझे यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दीजिए। तो ये अग्निदत्त कहता है, आपके जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को यहाँ पे रहने की परमिशन नहीं है। आप तो खुद भ्रष्ट है और औरों को भी भ्रष्ट करते हैं, तो परमिशन नहीं दी। तो फिर बाद में महामोगलायन बाजू में एक वालुकामय प्रदेश था, वहां पे वो वालुकामय टेकड़ी पे जाके
आराम कर रहे थे, वहां पे जाके ध्यान साधना कर रहे थे। तो वहां पे वो नागराजा था, वो उसने आ गया और इनको पहचान लिया कितने महान मानव हैं, और उनके ऊपर उनकी फड़ा निकाल के उनका रक्षण कर रहे थे। तो ये जो अग्निदत्त और उनके शिष्य को लगा कि अभी सुबह जल्दी जाके देखना चाहिए, वो नागराजा ने उसको ठार मारा होगा। और अग्निदत्त भी सोचता है, खुद को भगवान बुद्ध का शिष्य कहता है, और उसको इतना भी ज्ञान नहीं है, वहां नागराजा है, अब उसको तो ठार मारा होगा। तो भी वो शिष्य चले गए वहां पे देखने के लिए। वहां पे जाने के बाद देखते हैं तो नागराजा उनकी सेवा कर रहा है और वो ध्यान साधना में लीन है। वो जल्दी आके अग्निदत्त को उन्होंने कहा, तो अग्निदत्त को कहने के बाद अग्निदत्त को भी लगा ऐसा कैसा हो सकता है, तो ये भी इस जाने लगा उनके पीछे पीछे। वो उसके 10,000 शिष्य वहां पे गए और ये भी पीछे पीछे। इसका एक मन तो कह रहा था जाना चाहिए, एक मन कह रहा था नहीं जाना चाहिए। तो वहां पे गया। वहां जाने के बाद देखा उसने कि सही में वो नागराजा उसकी सेवा कर रहा है। और उसी वक्त भगवान बुद्ध वहां पर आ गए। वहां पर आने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, या अग्निदत्त को नजदीक बुलाया, और और उसी वक्त महामोगलाय ने आंखें खोली और भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किए। तो अब उनको लगा ये शिष्य इतना महान है तो इनका गुरु कितना महान होगा। तो भगवान बुद्ध ने वो अग्निदत्त को कहा, अग्निदत्त आप कौन सी शिक्षा देते हो। तो अग्निदत्त कहता है कि मैं वृक्ष को शरण जाओ बोलता हूँ, मंदिर को शरण गाओ, यज्ञ याग करो, और तुमको परम सुख मिलेगा। तो भगवान बुद्ध कहते क्या आपको, यानी सही हृदय में देखो तुम, क्या आपको परम सुख मिल गया है। तो जब उसी वक्त वो उठ गया जगह से और भगवान बुद्ध को शरण गया और उनको चरण स्पर्श किया, और उसके 10,000 शिष्य भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने ये गाथा वो अग्निदत्त को कहा है, बुद्ध धम्म संगच्छ शरण गतो चत्तारो आर्य सत्यानि संपपयाय गच्छति। जो भी व्यक्ति बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाता है, वह व्यक्ति 4 आर्य सत्य को अपने प्रज्ञा से देखता है।